गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज हमारा टॉपिक क्या है? एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन देखने के लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? फीमेल गैमेट्स के बारे में पता होना चाहिए। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है बेटा? हमारा पिस्टिल है। ठीक है, तो अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या क्या है? ये बेटा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर, जिसे हम पिस्टिल कहते हैं। कंप्लीट को हम क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। ठीक है, या फिर क्या कहते हैं हम इसको? गायनोशियम कहते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा, देन स्टाइल एंड देन ओवेरी। ठीक है, अब बेटा देखो, ये जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर ऐसे स्पेस प्रेजेंट है और इस स्पेस के अंदर क्या है? ओव्यूल होते हैं, ऐसे ओव्यूल होते हैं। ठीक है, तो ये जो स्पेस प्रेजेंट है, इस स्पेस को हम क्या कहते हैं? लोक्यूल कहते हैं। क्या कहेंगे? इस स्पेस को लोक्यूल कहते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं? ओवेरियन कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर कुछ टर्म्स बन रही है हमारी, किस बेसिस के ऊपर? पिस्टिल की बेसिस के ऊपर। ठीक है, तो वो टर्म्स क्या है हमारी? फर्स्ट है मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी, ठीक है। मोनो का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल। ठीक है, मतलब सिंगल कार्पल। ठीक है, तो बेटा जिसके अंदर क्या होगा? सिंगल पिस्टिल अरेंजमेंट प्रेजेंट होगा, सिंगल में फीमेल गैमेट होगा, उसे हम क्या कहेंगे? मोनोकार्पलरी कहेंगे। ठीक है, सेकंड वन क्या है बेटा? मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी, मल्टी का मतलब क्या होता है बेटा? मोर देन वन। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि ये जो पिस्टिल्स है, मतलब स्टिग्मा स्टाइल वाला जो पार्ट है, ये क्या होंगे? मोर देन वन होंगे। ठीक है, ज़्यादा होंगे उसके अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी कार्पलरी कहेंगे। ठीक है, अब बेटा जो मल्टी कार्पलरी है, इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक है एपोकार्पस और दूसरा सिनकार्पस। एपोकार्पस में तो क्या होगा बेटा? जो पिस्टिल होंगे ना वो फ्री होंगे, मीन्स जो अरेंजमेंट होगा वो ऐसे होगा उसका। ये एक पिस्टिल हो गया, फिर इधर से दूसरा पिस्टिल आ गया, इधर से तीसरा पिस्टिल हो गया, फिर चौथा पिस्टिल हो गया। ये अरेंजमेंट होता जाएगा उनका। ठीक है, अगर हम बात करें सिनकार्पस की, तो सिनकार्पस में क्या होगा? फ्यूज्ड होंगे जो पिस्टिल होंगे। ठीक है, और फ्यूज्ड कैसे होंगे? ऐसे वो सारे के सारे क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे एक दूसरे के साथ में। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे सिनकार्पस। ठीक है, तो बेटा जो गायनोशियम है, गायनोशियम के अंदर हमारे पार्ट क्या क्या थे? स्टिग्मा। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, स्टिग्मा। तो जो स्टिग्मा है बेटा, स्टिग्मा क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पता है ना क्या होता है? तो बेटा प्लेटफॉर्म है किसके लिए? पोलन ग्रेन्स के लिए, मेल गैमेट के लिए। ठीक है, और ये कैसा है? स्टिकी है नेचर में, चिपचिपा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पोलन ग्रेन्स आकर के कहाँ चिपकेंगे? इस स्टिग्मा के ऊपर, ऐसे यहाँ पर चिपक जाएंगे स्टिकी होने की वजह से। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या है बेटा? स्टाइल। अब ये देखो, जो स्टाइल है, स्टाइल क्या है? ओनली सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक पार्ट है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? इस स्टिग्मा को इस ओवेरी से कनेक्ट करने का काम कर रहा है, और जो पोलन ग्रेन्स आएंगे उनको ट्रांसफ़र कर देगा स्टिग्मा से ओवेरी तक। इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है, अब स्टिग्मा के बाद में, स्टाइल के बाद में थर्ड पार्ट क्या बेटा? हमारा ओवेरी।
ठीक है। ओवेरी क्या है बेटा, ओवेरी कैसा पार्ट है, बेसल ब्लश्ड पार्ट है, बेसल ब्लश्ड पार्ट है, ठीक है, किसका, पिस्टिल का। और ओवेरी के अंदर इनसाइड द ओवेरी, इनसाइड द ओवेरी क्या है, ओवेरियन स्पेस प्रेजेंट है, या कैविटी कह सकते हैं, खाली स्पेस, ठीक है। और उस स्पेस को हम क्या कहते हैं बेटा, लोक्यूल कहते हैं। जैसे लीफ में वैक्यूल्स होते हैं, यहाँ पर ओवेरी में क्या है बेटा, लोक्यूल्स हैं, फ्री स्पेस, ठीक है। अब बेटा लोक्यूल क्या काम करते हैं, ओवेरियन स्पेस का क्या काम है, प्लेसेंटेशन में हेल्प करेगा। प्लेसन में पढ़ा था ना ओव्यूल्स का अरेंजमेंट मॉर्फोलॉजी के अंदर। प्लेसेंटेशन क्या करेगा बेटा, प्लेसेंटेशन एक क्या है, प्रोसेस है, किस चीज़ की, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवेरी इज कॉल्ड प्लेसेंटेशन। डायग्राम देख के याद आ जाएगा आपके +1 के एनसीईआरटी में भी है इसका डायग्राम, ठीक है। प्लेसेंटेशन है बेटा, जैसे कि फर्स्ट है हमारा मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। मार्जिनल प्लेसेंटेशन मटर देखी है, ऐसे मार्जिन्स के ऊपर क्या होते हैं, हमारे मटर के दाने होते हैं, ठीक है। और मटर के दाने क्या है बेटा, ओव्यूल ही हैं, क्योंकि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है वो शीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे जो ओव्यूल है वो शीड बन गए, यहाँ पर मटर के दाने बन गए हैं, तो ये क्या है, मार्जिन पे प्रेजेंट है उसकी, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या मिल गया, पी, ठीक है। सेकेंड वन क्या है बेटा हमारा, जैसे कि सेकेंड वन की बात करें तो पैराइटल प्लेसेंटेशन। जो पैराइटल प्लेसेंटेशन है बेटा, इसके अंदर जो ओव्यूल्स होंगे हमारे ऐसे अरेंज होंगे, ठीक है। मीन्स इनके अंदर क्या होगा, जो सेप्टा होंगी वो फॉल्स सेप्टा है। सेप्टा हम किसे कहते हैं बेटा, कि जब भी देखो मान लो कि ये हमारा ये ओवेरी है, ठीक है। ये जो लाइंस होंगी यहाँ पर, इन लाइंस को हम क्या कहते हैं बेटा, सेप्टे। सेप्टे का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, ठीक है। तो ये सेप्टे हैं, और ये जो स्पेस हो गए ये क्या हो गए, लोक्यूल्स हो गए, हमारे अलग अलग लोक्यूल्स हो गए, ठीक है। तो इसे हम बायलोक्यूलर भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पैराइटल का नहीं, ये एक्साइल का है डायग्राम, ठीक है। एक्साइल में अरेंजमेंट ऐसे होता है ओव्यूल का, यहाँ पर होंगे जो हमारे जो ओव्यूल्स होंगे ऐसे यहाँ पर होंगे, ठीक है। पैराइटल में क्या है बेटा, जो पैराइटल वाला होगा, पैराइटल में अरेंजमेंट ऐसे अरेंजमेंट है पैराइटल में, ठीक है। तो जो सेप्टे हैं इसका मतलब कैसी हैं, फॉल्स सेप्टे हैं, कभी कभी हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं, तो इन्हें हम इसलिए क्या कहते हैं, फॉल्स सेप्टे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद बेटा हमारा थर्ड वन क्या है, इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं पैराइटल का। पैराइटल का एग्जाम्पल है हमारा मस्टर्ड, ब्रेसिका फैमिली,
ब्रेसिका में कॉमनली हम मस्टर्ड का एग्जाम्पल ले रहे हैं, सरसों का, ठीक है। तो पैराइटल हो गया, ये हो गया पैराइटल, एक्सियल एंड देन मार्जिनल, ठीक है। तो बेटा जो एक्सियल है हमारा, एक्सियल के अंदर जो है उसका एग्जाम्पल क्या, हमारा हिबिस्कस ले सकते हो, टोमेटो या लेमन, ठीक है। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन के एग्जाम्पल है। जब टमाटर को काटते हो तो टमाटर को काट के देखना तुम्हें ओव्यूल्स कैसे अरेंज मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके का अरेंजमेंट होगा, तो वो है हमारे टोमेटो का एग्जाम्पल। इसी तरह नींबू को काटते हो तो ओव्यूल्स जो होते हैं यहीं पे होते हैं बीच में, साइड्स में, तो वो लेमन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब बेटा अगर बात करें हम किसकी, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन की, तो फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन में क्या होगा बेटा कि वो फ्रीली अरेंज है सेंटर से, कोई सेप्टे नहीं है वहाँ पर, कोई लाइन उनको डिवाइड नहीं कर रही है, तो वो इस तरह से अरेंज होंगे, ठीक है। और ऐसा किस वजह से होगा, सेप्टा के ब्रेक होने की वजह से होगा, डीजनरेशन ऑफ सेप्टा की वजह से होगा, ठीक है। देन क्या है बेटा हमारा बेसल प्लेसेंटेशन, इसका एग्जाम्पल क्या था हमारा फ्री सेप्टल का, फ्री प्लेसेंटेशन का, डायंथस, ठीक है। और अगर हम बात करें बेटा बेसल प्लेसेंटेशन की, तो बेसल प्लेसेंटेशन के अंदर हमारा अरेंजमेंट कैसे होगा, हमारा अरेंजमेंट बेसल प्लेसेंटेशन में ऐसे होता है, ऐसा सा डायग्राम देखा होगा आपने, आपके एनसीईआरटी में भी है, ठीक है। इसे हम कहते हैं बेटा बेसल प्लेसेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल क्या है हमारा, ट्राइडेक्स, ठीक है। लास्ट हमारा क्या बचा है बेटा, सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन। जो सुपरफिशियल प्लेसेंटेशन होगी उसमें ये वाला अरेंजमेंट मिलेगा हमें ओव्यूल्स का, ठीक है। इनर सरफेस मतलब अंदर वाले सरफेस पे क्या होंगे, सेप्टा होंगे, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है हमारा निम्फ, ठीक है। ये थी बेटा हमारी प्लेसेंटेशन के बारे में कि जो प्लेसेंटेशन है वो कैसे होती है, ठीक है। अब कुछ फैमिली की बात करते हैं बेटा, जिनके अंदर हमें क्या मिलते हैं, अगर हम मोनोकार्पलरी वगैरह की बात कर रहे हैं तो उनके लिए, तो अगर हम ब्रेसिकेई फैमिली की बात करें तो उसके अंदर मस्टर्ड एग्जाम्पल है। अगर हम एस्ट्रेसी फैमिली की बात करें तो एस्ट्रेसी में डेजी, सनफ्लावर आते हैं। लिलेसी फैमिली की बात करते हैं तो इसमें मोनोकोक्लेडन्स आते हैं, ठीक है। अब देखो मोनोकोक्लेडन कब बनेगा बेटा, सिंगल शीड से बनेगा, सिंगल ओव्यूल से बनेगा। हर्ब्स भी आते हैं, ट्यूलिप आता है इसके अंदर, और जो हमारी लास्ट है फैबेसी फैमिली, इसके अंदर लेग्यूम प्लांट्स आते हैं। लेग्यूम के अंदर मोस्टली क्या आती हैं, दालें आती हैं, पल्सेस वगैरह, तो पल्सेस, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब किस में आते हैं बेटा, हमारे फैबेसी फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। अगर एपोकार्पस का एग्जाम्पल ले, एपोकार्पस कैसा था, जिसकी फ्री कार्पल होती हैं, तो रोज की कार्पल कैसी होती है, फ्री होती हैं, ठीक है। अगर सिनकार्पस का एग्जाम्पल लें तो सिनकार्पस का एग्जाम्पल है बेटा मस्टर्ड और टोमेटो, ठीक है। अगर मार्जिनल प्लेसेंटेशन की बात कर रहे हैं तो पी, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। ये बात थी बेटा प्लेसेंटेशन की, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा होगा।